हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 8 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल एरिया से रिलेटेड थे। कल हम आपको कलर डायनेमिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए थे, लेकिन कल के वीडियो में मुझे लग रहा है आपको कुछ कंफ्यूजन रहा है। कुछ लोगों के मैसेज आए थे, तो हम ऐसा करेंगे, कल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिवाइज करा देंगे। उसके बाद आपको कलर डायनेमिक्स प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कलर डायनेमिक्स पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफी लाभदायक होगी, यूजफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने जैसे क्लास दी एंड किया था तो मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। तो मैंने देखा था लास्ट में कि दीपाली चौरसिया मैम जो एनएसटीआई इलाहाबाद से हैं, उनके मोस्टली जवाब बिल्कुल सही आ रहे थे। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जो मशीन होते हैं उन मशीन का नॉर्मली इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कलर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मोस्टली ग्रे कलर होता है। तो मोस्टली हम ग्रे या फिर ब्राउन कलर यूज करते हैं। हम इसलिए करते हैं ये कलर यूज कि इनका जो रिफ्लेक्शन होता है हमारे आंखों पे कम पड़े, क्योंकि मशीनों पे ज्यादातर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। अगर कलर वहां पे ऐसा होगा जिसकी वजह से आपकी आंखों पे चौंध वगैरह पड़ेगा तो आपको काम करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर हम ग्रे और फिर ब्राउन कलर वगैरह हम यूज कर लेते हैं। स्लेटी कलर वगैरह भी यूज कर लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो अगर मशीन के कवर के बारे में बात करें तो मशीन का जो कवर होता है ना, जो मशीन के कवर का जो गार्ड होता है आपका कौन से कलर का होता है, वो येलो कलर का होता है। उन्होंने बताया, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमने क्वेश्चन आपसे एक और पूछा था, जो इलेक्ट्रिकल हमारे इक्विपमेंट होते हैं कौन से कलर के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन आपका किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, आपका ऑरेंज कलर का हो जाएगा। मशीन के कलर आपका और भी कलर का आपको देखने को मिलेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा, जो डेस्क होते हैं, जो ब्रेंच वगैरह होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, ये भी ग्रे आपके ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन कल पूछा था और दीपाली मैम ने बहुत सही जवाब दिया था। अभी हम देखेंगे और कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कलर डायनेमिक का जो आपका आज जो ये लेक्चर है ना, ये हमारा पूरा कलर डायनेमिक्स पे रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कलर इज क्लासिफाइड इन। इफेक्ट के आधार पर कलर को कितने भागों में बांट सकते हैं? वार्म कलर, कूल कलर, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपका कल कराया जा चुका है, इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो बच्चे कल क्लास में अटेम्प्ट किए थे उनके लिए तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। जो नए ट्रेनिज हैं जिन्होंने कल क्लास अटेम्प्ट नहीं किया था या फिर जिन्होंने हमें मैसेज किया था सिर से करा दो, उनके लिए थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो कलर होते हैं ना, ये हमारे इफेक्ट के आधार पर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इफेक्ट के आधार पे हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वार्म कलर और दूसरा होता है कूल कलर। इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए और बी, उसका बिल्कुल सी जवाब है। कल की क्लास में मैंने 25 तक कवर कर लिया था, पर अभी हम 25 तक क्या करने में इसको क्विकली रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट के आधार पे हमारे जो कलर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वार्म कलर और कूल कलर। तो आपको क्लियर हो गया। आपको एक चीज फोकस करना है, इफेक्ट के आधार पे अलग होते हैं, ठीक है, और उसके जो नेचर होता है ना, उस नेचर के आधार पे अलग होते हैं। तो आपको दो चीज पे फोकस करना है, किस पे, इफेक्ट के आधार पे पूछ रहा हो या फिर आपको नेचर के आधार पे पूछ रहा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो रंग आंतरिक उत्तेजना और गर्मजोशी की अनुभूति कराता है उसे क्या कहेंगे? वार्म कलर, कूल कलर, बोथ वार्म एंड कूल कलर, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो, अभी हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि जो हमारे कलर होते हैं इफेक्ट के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, वार्म कलर कूल कलर। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कलर है जो आपके अंदर एक तरह से इंटरनल एक्साइटमेंट एक तरह से तो प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ आपको वार्म करता है, आपको गर्मजोशी का एक तरह से अनुभूति कराता है, फीलिंग कराता है वो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कलर होता है, तो ये होता है हमारा वार्म कलर। कौन सा होता है, वार्म कलर। वार्म कलर को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं गर्मजोशी या फिर जोशीला कलर हम इसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन से कलर आते हैं, तो जो हमारा मोस्ट आता है वो आपका रेड है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ऑरेंज और आपकी येलो कलर भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन है उसका मोस्टली बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। वार्म कलर का उदाहरण होगा रेड, ग्रीन, ब्लू, या फिर सेकेंडरी। तो देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो हमारे वार्म कलर होते हैं, मैंने आपको बता दिया था इसका जो मोस्ट होता है, ठीक है। अगर पेपर में पूछेगा तो रेड का तो डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, कलर डायनेमिक का यार इंडस्ट्री तो छोड़ो, आपके लाइफ में जो घर पे रहते हो कहीं भी रहते हो, हर जगह आपको कलर डायनेमिक के बिना तो आपकी लाइफ क्या है, कलरलेस हो जाएगी, ठीक है। बिना कलर के अलावा तो आपकी जिंदगी कलरलेस हो जाएगी। तो
तो आप क्लास में हो, इंडस्ट्री में हो, कहीं पे भी हो, कलर डायनेमिक का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जो हमारे वार्म कलर होते हैं वो होता है हमारा रेड कलर, चाहे बाकी जो ग्रीन और ब्लू है ये हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे अभी देख लेंगे किस में आते हैं। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन ए, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत सटीक क्वेश्चन है और उम्मीद मैं यही करूंगा कि जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सभी के सभी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। द कलर विच फील्स इनर पीस और माइल्ड नेचर इज कॉल्ड। जिस रंग से हमें एक आंतरिक शांति और सौम्य व्यवहार का अनुभव होगा उसे हम क्या कहेंगे? वार्म कलर, कूल कलर, वार्म एंड कूल कलर, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे कल क्लास में शांति बोल रहा था, तो जो लेदर सर है क्या कह रहे मेरे क्लास में कोई नहीं है, तो भाई ठीक है, जरूरी नहीं है आप में नहीं तो और भी तो ब्रांचेस और भी तो एनएसटीआई है वहां पे तो हो ही सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर जो आपको शांति, यानी एम एस धोनी के बारे में याद कर लो, एम एस धोनी क्या होते हैं, बिल्कुल कूल होते हैं, तो आपसे वही पूछ रहा है ऐसा कौन सा कलर है जो आपको कूल और आपको एक सौम्य यानी कि एक तरह से बेहतरीन नेचर का, एक कूल नेचर आपको अनुभूति होता है, उसे देख के फीलिंग आती है आपको, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कलर होता है? तो भाई वार्म कलर तो मैंने आपको बता दिया, जो एक तरह से जो सीला आपको गर्म एक तरह से आपको एक तरह से एक्टिव करके रखता है, बिल्कुल गर्म करके, तो हमारा वार्म कलर होता है। कूल कलर जो आपको एक तरह से कूलियत प्रोवाइड कराता है कि आपके जो नेचर है बिल्कुल कूल है, एम एस धोनी हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। कूल कलर का उदाहरण होगा ग्रीन, ब्लू, रेड, या फिर बोथ ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पे देखो रेड तो हमारा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हमें अभी पता चल गया, हमारे जो वार्म कलर होते हैं उसमें हमारा रेड आता है, पर यहाँ पे ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू, ब्लू ये तो पड़ा हुआ है, तो ये हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे आते हैं किस में, तो ये आते हैं हमारे कूल कलर में। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसने जवाब दिया इसका ब्लू और ग्रीन, यानी कि बोथ ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है। सबको जवाब सही देना, जितने भी पार्टिसिपेट है सबसे मैं ये कहूंगा हर कोई पार्टिसिपेट करे और जवाब दे। जब तक आप जवाब नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही हो या फिर गलत हो, ठीक है। On the basis of their nature, color will be of how many types? 1, 2, 3 और 4? तो यहाँ पे आपसे क्या पूछते, देखो मैंने आपको अभी बताया था इफेक्ट के आधार पे हमारे कौन कौन से थे, दो तरीके थे, कौन कौन से, वार्म कलर और कूल कलर। और यहाँ पे आपसे किससे पूछना, मैंने आपको दो चीज स्टार्टिंग में बताया था कि आपको दो चीज पे फोकस करना होगा, किस पे, एक तो आपका इफेक्ट हो गया और दूसरा हो गया आपका नेचर, ठीक है। तो नेचर के आधार पे कितने होते हैं हमारे, तो बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, पर इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन होते हैं हमारे नेचर के आधार से, तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे नेचर के आधार पे कितने होते हैं, तो ये हमारे तीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा, ठीक है। On the basis of their nature, आप कलर को कितना भागों में बांट सकते हो? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, या ऑल ऑफ दीज? तो ये देखो मैंने आपको अभी बताया, तो जो नेचर के आधार से हमारे जो कलर थे वो तीन टाइप के थे, तो आपसे उसी कलर का क्या कर रहा है, गुणों के आधार पे यानी नेचर के आधार पे उसी को आपको नाम बताना है। जो तीन हमने अभी बताया था, इससे जस्ट ऊपर गया था, तो हमारे जो तीन कलर हैं वो आपके है तो है कौन, ठीक है। कभी कोई आपसे नाम भी तो पूछ लेगा, वहां पे जो हमारे तीन कलर हैं गुणों के आधार पे, नेचर के आधार पे, कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया हमारा प्राइमरी कलर, जिसका दूसरा नाम क्या आपका बेसिक कलर। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कौन से कलर को हम बेसिक कलर के नाम से जानते हैं, तो हम प्राइमरी कलर को बेसिक कलर जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका 100% ये जो माल होता है ना प्राइमरी कलर का, ये प्योर होता है बिल्कुल, इसके अंदर कोई मिलावटी नहीं होता। आप किसी अलग कलर को मिला के आप प्राइमरी कलर नहीं बना सकते, इसलिए हमको बेसिक कलर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सेकेंडरी कलर होता है, तीसरा हमारा टर्सरी कलर होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी कलर हमें कैसे मिलेगा, सेकेंडरी कलर हमें कैसे मिलेगा और हमें टर्सरी कलर कैसे मिलेगा। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे टर्सरी कलर हमें कैसे मिलता है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। ये अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आपको भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज थी वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थी कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होंगे। रेड ग्रीन ब्लू होगा, रेड ब्लू येलो होगा, रेड व्हाइट ब्लू होगा, या रेड ग्रीन ब्लैक होगा? तो इसका आपको फटाफट जवाब देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कल कराया जा चुका है, आज आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। कुछ बच्चों को जो स्किप हो गया था तो उनका एक तरह से छूटेगा भी नहीं और चीजें क्लियर भी हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, तीन कलर हो जाएंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो आपको मोस्टली इसी के साथ जाना है,
ठीक है। तो इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं, जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए, उसका बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। रेड, ग्रीन, ब्लू। अभी जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आपको एक माइंड मैप का यूज करके आपको बताऊंगा, तो आप तरीकों को अच्छे से याद कर सकते हो। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि माइंड मैप होता है क्या है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे सीपीटी पढ़ लेते हैं, माइंड मैप पढ़ लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता है तो है क्या वो। फिर मैं आपको बताऊंगा, मेथड बताऊंगा कि माइंड मैप आखिर होता है क्या है, तो आप चीजों को थोड़ा सा और बेटर समझ जाओगे, ठीक है। तो शायद आपको चीजें क्लियर यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सही क्वेश्चन है और आपको सबके को उसका सही जवाब देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंडरी कलर कैसे बनाए जाते हैं? दो प्राइमरी कलर को मिलाकर, दो सेकेंडरी कलर को मिलाकर, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाकर, या फिर दो टर्सरी कलर को मिलाकर। तो देखो, अभी हमने पढ़ा था जो हमारे नेचर के आधार पर जो कलर होते हैं तीन टाइप के होते हैं। कौन सा? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और तीसरा था हमारा टर्सरी कलर। तो प्राइमरी कलर को हम किस कलर के नाम से जानते हैं? तो हम इसको बेसिक कलर के भी नाम से जानते हैं। तो जो सेकेंडरी कलर होता है, देखो जो प्राइमरी कलर क्या होता है, प्राइमरी कलर बिल्कुल आपका प्योर फॉर्म होता है। आप उस प्राइमरी कलर को बनाने के लिए आप किसी दूसरे कलर का आप यूज नहीं करते हो, वो प्योर होता है बिल्कुल आपका, ठीक है। उसमें किसी तरह से मिलावट आपका नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी कलर बनाने के लिए आप किसी और कलर का यूज करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो और जैसे कि मैं सेकेंडरी कलर के बारे में बात करूं और टर्सरी कलर के बारे में बात करूं, तो इन कलर को बनाया जाता है, कुछ मेथड होते हैं बनाने के लिए। तो वही मेथड आपसे पूछ रहा है, सेकेंडरी कलर हम कैसे बनाते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो सेकेंडरी कलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो प्राइमरी कलर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे किसमें मेंशन, आपका ऑप्शन ए में क्या कह रहा, दो प्राइमरी कलर को मिलाकर। जब हम दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो हमें सेकेंडरी कलर मिलता है। और कौन कौन से कलर से मिलाने से हमें कौन सा कलर मिलता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से आपको एक एक लाइन बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक दिखा है, एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। तो मुझे ये बता सकते हो, जब हम एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर मिलाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है? तो अभी कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो। तब तक हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। तो आपका है, आपका रेड प्लस ब्लू कलर को मिलाकर क्या बनेगा? रेड। गौरव ये क्वेश्चन देख रहे हो क्या है? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट क्या है आपका, रैग लिखा हुआ है, रैक नहीं है आपका, रेड है। क्या रेड है आपका? ये सी नहीं है, थोड़ा सी डंडी आएगी, ठीक है। आपने बचपन में घर वालों ने पढ़ाया था ना, क कैसे पढ़ते हैं, ख कैसे पढ़ते हैं, डंडी खींच के। तो ये मेथड है यहाँ पे, वो थोड़ा सा स्किप हो गया है। रैक नहीं है आपका, रेड प्लस ब्लू। जब आप रेड को ब्लू के साथ ऐड करते हो तो आपको देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, रेड और ब्लू हमारा कैसा कलर होता है, तो ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। यानी कि इससे ये पता चल गया आपको कि यहाँ पे दो प्राइमरी कलर है, आपको इन दोनों कलर को ऐड करना है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? आपको सेकेंडरी कलर मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन में जो सेकेंडरी कलर है, एक तो उसको आपको उस पर फोकस करना है, साथ ही साथ आपको किस पे फोकस करना है कि जब आप रेड को और ब्लू को जब मिलाओगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा। तो हमें कौन सा कलर मिलेगा? तो हमें मिलता है यहाँ पे मैजेंटा कलर मिलता है, ठीक है। अभी आपको एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन आप फटाफट कर ले जाओगे। इतना क्वेश्चन हमारा कल तक हो चुका था, ठीक है, कल की क्लास में हो चुका था। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी बेसिकली थ्योरी बता दूंगा। 30 तक देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, जिससे क्या करोगे, आप सारे जवाब फटाफट जवाब दे दोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। साइन कलर देख लेते हैं, फिर हम थ्योरी बता देते हैं आपको, और आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। प्रेम सर, सियान कैसा कलर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से थे, तो हमारा कौन कौन सा था, आपको रेड था, ब्लू था, ग्रीन था। पर सियान कलर हमारे किस में आ जाएगा? फिर सेकेंडरी कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो सियान कलर कैसा होता है हमारा, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी तक हो गया। अब मैं काम करता हूँ, आपको एक ना माइंड मैप का यूज करके आपको कलर डायनेमिक के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप लाइफ में, मुझे लग नहीं रहा कि कभी आप भूलोगे, ठीक है। तो आप रेडी हो? चलो देख लेते हैं कौन सा तरीका है वो। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमारे नेचर के हिसाब से कितने कलर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हमारा कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक है, बेसिक है या फिर प्राइमरी। दूसरा कौन सा हमारा सेकेंडरी कलर है, और तीसरा कौन सा हमारा टर्सरी कलर है, ठीक है। हमारा प्राइमरी जो सेकेंडरी कलर है ये हमें कैसे मिलता है? तो जब आप प्राइमरी को, एक प्राइमरी को, ठीक है, एक और प्राइमरी को, जब दो प्राइमरी को आप ऐड करते हो ना भाई, तो आपको कौन सा कलर मिलता है? आपको सेकेंडरी कलर मिल जाता है, ठीक है। सेकेंडरी कलर आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टर्सरी कलर के बारे में, ठीक है,
तो आप टर्सरी कलर को कैसे प्राप्त करते हो? या तो आप तो दो तरीके से प्राप्त कर सकते हो। एक आप प्राइमरी ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, आप एक प्राइमरी कलर यूज कर लो, एक प्राइमरी कलर यूज कर लो और एक आप सेकेंडरी कलर यहाँ पे यूज कर लो। तो दोनों को मिलाओगे तो आप मिल जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया कि आपने एक प्राइमरी ले लिया और एक सेकेंडरी कलर ले लिया आपने, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप दो सेकेंडरी कलर ले सकते हो। आपने एक सेकेंडरी कलर ले लिया और एक और सेकेंडरी कलर ले लिया आपने, ठीक है। दो सेकेंडरी कलर ले लिया तो फिर भी आपको टर्सरी कलर मिल जाता है। यानी टर्सरी कलर प्राप्त करने का मैंने दो मेथड है, कौन से, या एक प्राइमरी ले लो एक सेकेंडरी ले लो, या फिर आप एक सेकेंडरी ले लो एक और सेकेंडरी, दो सेकेंडरी से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी चीज क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं आगे आपका क्या चीज है, तो थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या आपका मेंशन है इसमें। तो ये देखो प्राइमरी कलर हमारे कौन से हो गए, तो प्राइमरी कलर हमारा क्या हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। हमारे कौन से हो गए, तीन हो गए ना, रेड हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया। तो हमारे ये तीन हो गए, मैंने आपको अच्छे से अभी बताया था इसके बारे में और मुझे लग नहीं रहा कि आप गलती करोगे। चलो यहाँ पे पेन से आपको बता देते हैं, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में और आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी बताया था प्राइमरी कलर हमारे कौन कौन से थे। तो एक तो आपका रेड हो गया, दूसरा आपका ब्लू हो गया और तीसरा आपका ग्रीन हो गया। ये अपने दिमाग में सेट कर लो, प्राइमरी कलर होते हैं। और सेकेंडरी कलर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सेकेंडरी कलर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, अच्छे से याद हो गया होगा आपको, तो दिमाग में सेट हो गया होगा। सेकेंडरी कलर मैंने क्या बताया था आपको कि सेकेंडरी कलर के लिए आप प्राइमरी कलर लेते हो। रेड हमारा क्या है, ये रेड आपको दिखाई दे रहा है क्या है, प्राइमरी कलर है। और ये ब्लू आपका क्या है, प्राइमरी कलर है। दोनों प्राइमरी कलर को आपने ऐड किया तो मैजेंटा मिला। फिर आपने एक और ब्लू कलर ले लिया और आपने ग्रीन कलर ले लिया, तो आपको सियान कलर मिल गया और यहाँ पे आपको मैजेंटा कलर मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आपने रेड को किसके साथ जोड़ा आपने, तो आपने इसके साथ जोड़ा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जोड़ा किसके साथ, तो आपने यहाँ पे जोड़ा था बेटा जी, किसके साथ जोड़ा था आपने, ग्रीन के साथ जोड़ा था। तो आपको यहाँ पे क्या कौन सा कलर मिला था, तो आपको यहाँ पे येलो कलर यहाँ पे आपको मिल गया था। इतना आपको चीजें क्लियर है, सबको क्लियर है। अभी आपको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो रही होगी, कौन से कलर को मिलाएंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा भी हम बता देता हूँ मैं आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो टर्सरी कलर हमें प्राप्त करने के दो मेथड थे, मैंने आपको अभी बताया था। पहला मेथड हमारा क्या होता है कि दो सेकेंडरी कलर, देखो एक दो सेकेंडरी कलर, ये मेथड देखो, दो सेकेंडरी कलर आप ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, एक आपने प्राइमरी कलर ले लिया और एक आपने सेकेंडरी कलर ले लिया तो हमें एक टर्सरी कलर मिल गया। टर्सरी कलर प्राप्त करने के बाद दो मेथड हो गया, या तो आप एक प्राइमरी ले लो एक सेकेंडरी ले लो, या फिर दो सेकेंडरी कलर लो। तो दो मेथड होते हैं प्राप्त करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैजेंटा और सियान को मिलते हो तो हमें स्लेटी कलर मिलता है, मैजेंटा प्लस येलो कलर लेते हो पर्पल मिलता है, येलो प्लस सियान लेते हो तो आपको ऑलिव ग्रीन मिलता है। यहाँ पे क्या है देखो, ये आपका कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर है, ठीक है। और ये आपका कौन सा कलर है, तो ये आपका प्राइमरी कलर है। ये आपका कौन सा है, सेकेंडरी कलर है, और ये आपका प्राइमरी कलर है, आपको मिल गया व्हाइट। ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, आपको ये टर्सरी कलर मिल गया। ये आपका सेकेंडरी है, ये आपका प्राइमरी है, आपको यहाँ पे कौन सा कलर मिल गया, आपको ये टर्सरी कलर मिल गया। अब आपको याद कैसे करना है ये सारे मेथड, आपको तो बोल रहे होगे याद कैसे होगा, अब दिक्कत होगी कि याद तो होगा तो कैसे याद होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक तरीका बताते हैं कि आप इसको याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आपको मेथड बता देता हूँ कौन सा मेथड है। तो आपके सामने अगला डायग्राम आ रहा, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं माइंड मैप। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि माइंड मैप कैसा, माइंड मैप किसे कहते हैं। आप पूरे सिस्टम को जब एक पेज में लिख लेते हो, ठीक है, आपको कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता। आप जितना भी चीज है आपके पास कंटेंट है, सारा कंटेंट को आप सिस्टमैटिक तरीके से एक ही पेज में स्टेप बाय स्टेप आप लिख देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं माइंड मैप। पूरे एक मैसेज को आपने क्या किया, एक चीज में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा क्या होता है, ये माइंड मैप होता है। क्या होता है, माइंड मैप होता है। मैंने क्या किया आपको, तो आपको मैंने यहाँ पे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, सारे कलर को मैंने एक ही स्लाइड में डाल दिया सिस्टमैटिक तरीके से। हमने माइंड मैप का यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो भाई कि ये मेथड याद होगा तो कैसे होगा, क्या तरीका होगा याद करने का। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा भाई, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको क्या दिख रहा, थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे आपको क्या मेंशन है, यहाँ पे प्राइमरी कलर है। ये क्या आपका प्राइमरी कलर है। कौन कौन से कलर है आपका, रेड हो गया, ब्लू हो गया, और फिर आपका कौन सा कलर है यहाँ पे,
तो ये है आपका कौन सा, ये आपका ग्रीन कलर है। ये हमारे कैसे कलर हो गए, ये हमारे प्राइमरी कलर हो गए। अब हमें क्या पता है सेकेंडरी कलर, यहाँ पे आ जाओ, दूसरे साइड में देखो आप, दूसरे साइड में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये देखो सेकेंडरी कलर, यानी कि जब आपने क्या किया, ब्लू को ग्रीन के साथ जोड़ा तो आपको सियान कलर मिल गया, ठीक है। यानी सियान का दूसरा नाम क्या आपका आपका पीकॉक ब्लू। या फिर रेड को जब आपने ग्रीन के साथ जोड़ा तो आपको कौन सा कलर मिल गया, तो आपको यहाँ पे मिल गया कौन सा कलर, तो आपको मिल गया येलो कलर, ठीक है। साथ साथ रेड को जो अपने ब्लू के साथ जोड़ा तो आपको मैजेंटा कलर मिल गया। अब आप ये सोच रहे हो भाई कितने सारे मेथड में याद कैसे करूंगा, ये मैं तो बोर हो जाऊंगा याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम तरीका बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, तो आपने जो तीनों कलर हमारे प्राइमरी थे, हमने क्या किया, एक त्रिभुज के तीनों कोनों में रख दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन आपका रेड है, यहाँ पे देखो आपको क्या है, रेड है, एक त्रिभुज बना, आपने रेड यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे क्या आपका ब्लू कलर है, यहाँ पे देखो, ये हमने क्या किया, इस कोने में लिख दिया। और एक कलर हमने यहाँ पे रख दिया ग्रीन कलर, तीनों कोने में हमने तीनों प्राइमरी कलर लिख दिया, ठीक है। आपको बस ये याद करना है। और आपको पता है मैजेंटा, सियान और येलो कलर हमारा सेकेंडरी कलर होता है। और कैसे याद करना है, तो जब आपको पता है कि रेड और ब्लू के बीच में हमारा मैजेंटा कलर आएगा, तो यानी कि जब आप रेड को, ठीक है, जब आप रेड को ब्लू के साथ जोड़ोगे तो आपको मैजेंटा कलर मिल जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने रेड को किसके साथ जोड़ा, आपने रेड को ब्लू के साथ जोड़ा तो आपको यहाँ पे कौन सा कलर मिल गया, आपको मैजेंटा कलर मिल गया। तो एक चीज आपको ये याद हो गया। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जब आपने ग्रीन को किसके साथ जोड़ा, आपने ग्रीन को ब्लू के साथ जोड़ा, यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आपको पिकॉक, ठीक है, पिकॉक या फिर सियान कलर आपको मिल गया यहाँ पे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन को, ठीक है, रेड के साथ आपने यहाँ पे जोड़ दिया तो आपको यहाँ पे येलो कलर मिल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, एक एक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इतना तो आपको पता चल गया कि हमने सेकेंडरी कलर कैसे मिलता है, जब हम दो प्राइमरी कलर को ऐड कर रहे थे। प्राइमरी कलर हमारा क्या था, यहाँ पे रेड कलर था, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन सा कलर था, यहाँ पे हमारा रेड कलर था। और उसके बाद हमने क्या किया, दो प्राइमरी कलर को हमने जोड़ा तो हमें सेकेंडरी कलर मिल गया। यहाँ पे रेड हमारा प्राइमरी कलर है, ब्लू प्राइमरी है और ग्रीन प्राइमरी है। रेड को ब्लू को जोड़ा, मैजेंटा मिल गया, तो यानी कि दो प्राइमरी को जोड़ा हमने तो एक सेकेंडरी कलर मिल गया। तो सेकेंडरी कलर का तो झमेला हमारा खत्म हो गया। अब बात आता है टर्सरी कलर के बारे में। तो टर्सरी कलर को हम दो मेथड से प्राप्त करते हैं, या तो हम दो सेकेंडरी कलर को ऐड करते हैं या फिर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को ऐड कर दिया। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, तीनों प्राइमरी कलर है जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन, आप तीनों को जब ऐड कर दोगे ना तो आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। कैसा कलर मिल जाता है, व्हाइट कलर आपको मिल जाता है। पर और क्या होता है, जब एक प्राइमरी को दूसरे सेकेंडरी के साथ ऐड करते हो तो आपको व्हाइट कलर मिल जाता है। इसलिए मैंने बीच में क्या रखा है, यहाँ पे व्हाइट कलर लिखा है। यानी कि आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो आपने क्या किया, आपने ये देखो, ये लाइन आप यहाँ से लेके आ जाओ, ठीक है, और ये लाइन आप यहाँ से लेके आ जाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर के क्या है, रेड है, ये आपका प्राइमरी कलर है, और पिकॉक नीचे जो लिखा हुआ है आपका सेकेंडरी कलर। यानी कि जब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर करोगे तो आपको कौन सा कलर मिल जाएगा, यहाँ से, तो आपको यहाँ से मिल गया कौन सा कलर मिल गया, आपको व्हाइट कलर मिल गया, ठीक है। जब एक प्राइमरी को आपको एकदम ऊपर नीचे जोड़ना है। इसी तरह आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या किया, ग्रीन को किसके साथ जोड़ दिया, आपने ग्रीन को यहाँ पे मैजेंटा के साथ जोड़ दिया, बिल्कुल क्रॉस में, ठीक है। तो आपको व्हाइट कलर मिल गया। यहाँ पे देखो मैजेंटा और ग्रीन के साथ यहाँ पे जोड़ा, ये रहा मैजेंटा, ये रहा ग्रीन, आपको व्हाइट मिल गया। इसी तरह जो आपका ये था, क्या चीज था, रेड का, और आपका ये सियान था, जब आपने जोड़ा तो व्हाइट मिल गया। इसी पर देखो येलो और ब्लू को जोड़ेंगे तो हमें वहां पे व्हाइट कलर मिलेगा। ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ये चीज आप फोकस कर लो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे क्या देखो, ये रहा आपका येलो कलर और ये रहा ब्लू। ये देखो, ये त्रिभुज वाला ये हिस्सा आ गया, ये चीज वाला, यानी जब क्रॉस में ये वाला ब्लू लिया, येलो लिया और ये आपने ब्लू लिया, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो आपको व्हाइट कलर मिल गया। यानी कि आपको क्रॉस में जोड़ना, ओपन से रेड को आपने ब्लू कॉक के साथ जोड़ा तो आपको व्हाइट मिल गया, ग्रीन को मैजेंटा के साथ जोड़ा यहाँ पे तो आपको व्हाइट मिल गया, और येलो को यहाँ पे आपने ब्लू के साथ जोड़ा तो आपको व्हाइट कलर मिल गया। इसके साथ ही साथ जब तीनों प्राइमरी कलर को, तीनों प्राइमरी कलर आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। तो आपको ये चीज तो पता चल गया कि हमें व्हाइट कलर जो टर्सरी कलर है ऐसे कैसे मिलेगा, ठीक है। एक तो हमारा मेथड ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है हमारा, कि दो सेकेंडरी कलर को हम ऐड करेंगे तो हमें टर्सरी कलर मिल जाएगा। दो सेकेंडरी कलर को यहाँ पे देखो, दो सेकेंडरी कलर को ऐड करेंगे तो हमें टर्सरी कलर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब देखो दो सेकेंडरी कलर कौन सा, ये देखो, ये मैजेंटा हमारा सेकेंडरी कलर है, ठीक है, येलो हमारा कैसा कलर है, सेकेंडरी कलर है, और साथ ही साथ पिकॉक हमारा क्या है, सेकेंडरी कलर है। इन दोनों में से हम दो को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो हमें कलर मिलेगा कौन सा, टर्सरी कलर। तो हमने क्या किया यहाँ पे भाई, यहाँ पे हमने ये चीज लिया, इसको इसके साथ जोड़ा तो हमें क्या मिला,
इसको उसको साथ जोड़ा, यानी कि जब हमने पीकॉक को मैजेंटा के साथ जोड़ा, यहाँ पे देखो मैजेंटा को हमने किसके साथ जोड़ा, तो हमने सियान के साथ जोड़ा। ये देखो ये चीज, ये रहा आपका पहला वाला, ये पहला चीज है। मैजेंटा को जब सियान के साथ जोड़ा तो हम स्लेटी कलर, यानी कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे स्लेटी कलर मिल जाएगा। इसी तरह जब आप येलो को पिको के साथ यहाँ पे जोड़ोगे क्रॉस में, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, ये देखो आपका येलो ये रहा, आपका सियान ये रहा, तो आपको ऑलिव ग्रीन मिल गया। यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका ओ शब्द आ जाएगा, ऑलिव ग्रीन आ जाएगा, ठीक है, ओजी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या किया, ये रहा आपका येलो और ये रहा आपका मैजेंटा, इन दोनों को आपने जोड़ दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला मैजेंटा और येलो को जब आपने जोड़ा तो आपको पर्पल मिली, यानी कि पी मिल गया यहाँ पे आपको। तो ये मेथड लगा के आप अच्छे से याद कर सकते हो, आपको भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको मुझे लग रहा है एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे रख देना है, प्राइमरी आपको यहाँ पे रख देना है, प्राइमरी आपको यहाँ रख देना है। अब याद कैसे करना, दोनों के बीच में आपने मैजेंटा रख दिया सेकेंडरी कलर, यानी कि आपने रेड को ब्लू को जोड़ा तो मैजेंटा मिल गया। इसी तरह ब्लू को और ग्रीन को जोड़ा तो आपको पीकॉक ब्लू मिल गया। इसी तरह आपने रेड को और ग्रीन को जोड़ा तो आपको येलो कलर मिल गया। अब आपको पता है एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टर्सरी कलर, यानी टर्सरी जब एक प्राइमरी और सेकेंडरी ऐड करोगे तो हमें व्हाइट मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने भाई रेड को किसके साथ मिला दिया, आपने पिकॉक के साथ मिला दिया तो हमें व्हाइट मिल गया। ये प्राइमरी है रेड और ये आपका सेकेंडरी। इसी तरह हमारा ग्रीन क्या है, प्राइमरी, और सेकेंडरी क्या हमारा, सेकेंडरी हमारा मैजेंटा, तो हमें व्हाइट मिल गया। इसी तरह येलो क्या हमारा सेकेंडरी और ब्लू क्या है प्राइमरी, तीनों को दोनों को जोड़ा था हमें तो व्हाइट कलर ये चीज मिल गया हमको। ठीक है, ये तो कौन सा मेथड था हमारा, तो ये मेथड था हमारा क्या, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाला, या फिर तीनों को आपने जोड़ दिया, रेड को, ब्लू को और ग्रीन के, तीनों को जोड़ा तो हमें व्हाइट कलर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना, एक दो कैंडी जोड़ेंगे, तो यानी कि देखो मैजेंटा को हमने सियान के साथ जोड़ दिया, सियान को हमने किसके साथ, येलो के साथ जोड़ दिया, येलो को फिर हमने यहाँ पे किसके साथ जोड़ दिया, हमने मैजेंटा के साथ। यहाँ पे भी त्रिभुज बन रहा है हमारा, यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, येलो को जब आप मैजेंटा के साथ जोड़ रहे थे यहाँ पे तो आपको क्या मिला, जब येलो को मैजेंटा, आपको यहाँ पे पर्पल मिल गया। मैजेंटा को आपने जब सियान के साथ जोड़ा, ठीक है, मैजेंटा को सियान जोड़ा तो आपको यहाँ पे स्लेटी कलर मिल गया। इसी तरह आपने येलो को जब पिकॉक के साथ जोड़ा तो आपको यहाँ पे ओजी मिल गया। तो ये मेथड लगा के आप अच्छे से लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। तो मुझे लग नहीं रहा कि किसी को डाउट होगा। ठीक है, एक एक चीज आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको मुझे लग रहा है सारे जितने ट्रेनिंग है सबको सही जवाब देना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा जो कलर डायनेमिक्स है ये समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी कलर डायनेमिक्स पर आधारित। सेकेंडरी कलर के उदाहरण होंगे रेड, ग्रीन, मैजेंटा, साइन, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी कलर का उदाहरण कौन सा होगा। तो देखो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है और जितने भी ट्रेनर्स हैं उम्मीद यही करूंगा कि सबके सब इसका जवाब बिल्कुल देंगे। सेकेंडरी कलर हमारा कौन सा होगा, तो मैंने आपको अभी बताया था। क्या बताया था, कौन कौन से होते हैं, मैजेंटा, सियान और येलो कलर होता है हमारा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मैजेंटा कलर हमें कैसे मिला था, सियान कैसे मिला, तो और येलो कैसे मिला, तो आपको बताना। मैजेंटा कैसे मिला था, हमने देखो ऊपर हमने क्या रखा था, रेड, और इस कोने में क्या रखा था, हमने क्या रखा था, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपको बताया हुआ है, अभी बताओ फटाफट, जल्दी। याद नहीं आ रहा किसी को क्या, चलो यार पीडीएफ दिखा देता हूँ, मान्य, चलो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, रेड है और ये हमारा ब्लू है। जब हमने रेड को ब्लू के साथ जोड़ा था हमें मैजेंटा मिला था, ब्लू को हमने ग्रीन के साथ जोड़ा था हमें पिकॉक मिला, और ग्रीन को हमने जब रेड के साथ जोड़ा था हमें येलो कलर मिला। ठीक है, तो आपको यहाँ चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हमें मैजेंटा कब मिलता है, जब आप क्या करते हो, आप जब रेड को किसके साथ, ब्लू के साथ जोड़ते हो मैजेंटा सियान के मिलता है, जब ब्लू को ग्रीन के साथ जोड़ते हो तो, और येलो के मिलता है जब आप ग्रीन को रेड के साथ जोड़ते हो तो। ठीक है, क्लियर, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको फटाफट जवाब देना है। टर्सरी कलर के उदाहरण हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, स्लेटी, पर्पल, मैजेंटा, सियान, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक। देखो अभी मैंने बताया था आपको, जब आपने क्या किया था, एक प्राइमरी को और एक सेकेंडरी को जोड़ा था तो हमें व्हाइट कलर मिला था जो टर्सरी कलर था, और स्लेटी कलर हमें कैसे मिला था,
और पर्पल कैसे मिला था मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। आप बता सकते हो कि स्लेटी कलर प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से कलर को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो दोबारा बता देते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो स्लेटी कलर हमें कैसे मिलता है, जब आप मैजेंटा को, ये रहा मैजेंटा और ये रहा आपका क्या चीज, जब मैजेंटा और सियान को, इन दोनों को जब जोड़ते थे ना, किसे मैजेंटा को और सियान को, या फिर जिसे बोलते हैं पिकॉक ब्लू, आप दोनों को जोड़ते हो। यहाँ पे देखो मैजेंटा और सियान को जोड़ते हो तो आपको स्लेटी कलर मिलता है, मैजेंटा प्लस येलो को जोड़ता है तो पर्पल मिलता है, और येलो और सियान को जोड़ते हो तो ऑलिव ग्रीन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्लेटी कलर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन सा कलर मिलेगा, मैजेंटा को और सियान को जोड़े, सॉरी येलो को और सियान को जब जोड़ोगे आप तो आपको कौन मिलेगा, आपको ऑलिव ब्लू, ऑलिव ग्रीन मिलेगा। और जब मैजेंटा को आप येलो के साथ जोड़ोगे तो आपको पर्पल मिलेगा, ठीक है। तो आपको और क्लियर हो गया। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। टर्सरी कलर कैसे बनते हैं? दो प्राइमरी कलर को मिलाकर, दो सेकेंडरी कलर को मिलाकर, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाकर, या फिर दो टर्सरी कलर को मिलाकर। तो ये क्वेश्चन तो आपका सही क्वेश्चन आपका, ठीक है। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब ये लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, दो मेथड बताए थे। या तो आप दो सेकेंडरी कलर को मिला लो, मैंने ये बताया था, या फिर मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिला के। यहाँ पे भाई दोनों ऑप्शन आप करना तो करना क्या। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसने जो जवाब जो इन्होंने प्रीफर किया है, उन्होंने क्या किया है, 29 का जवाब इन्होंने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है। पर मैं ये बोलूंगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दो सेकेंडरी कलर को जब ऐड करते हो तो आपको मिलते हैं टर्सरी कलर। साथ ही साथ जब एक प्राइमरी को और एक सेकेंडरी को जोड़ते हो तब भी हमें टर्सरी कलर मिलता है। इसका बी और सी दोनों सही होगा इसका, ठीक है। बाकी आपके वक्त जो हिसाब है, किसी और ने कुछ अगर अलग पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, जिससे क्या होगा बाकी ट्रेनिंग को उसके बारे में कुछ आइडिया, एडिशनल नॉलेज पता चल जाएगा पर, ठीक है। पर मेरे हिसाब से इसका बी और सी दोनों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किताबों में और भी हर जगह इसका ये मेंशन है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर किसी को पता है इसके बारे में एक्स्ट्रा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। क्लास दी एंड होने के बाद वहां पे लिख के चला जाए, ठीक है, जिन दीपाली मेमो चाहे कोई भी हो, ठीक है। इससे बच्चों को और थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे इसलिए एडिशनल ऑप्शन मैंने अपने तरफ से ऐड किया, ऑप्शन नंबर ई ऐड किया जिसमें था आपका बी और सी। तो मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। बाकी किताब ने क्या प्रीफर किया, ऑप्शन बी किया, क्यों किया है पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ऑप्शन ई जो मैंने खुद क्रिएट किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सियान कलर बनता है ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू प्लस रेड, ब्लू प्लस येलो, या फिर रेड प्लस ग्रीन। तो यहाँ पे सियान कलर देखो कहाँ पे आ रहा था, ऊपर हमने रेड रखा था, इधर हमने क्या रखा था, ब्लू रखा था, और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या रखा था, ग्रीन कलर रखा था। इन दोनों के बीच में आया था ना नीचे वाला। यहाँ पे देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको यार, कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे देखो ब्लू है, यहाँ पे क्या है, ग्रीन है, इन दोनों के बीच में आ रहा आपका पिकॉक, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, बिल्कुल भी नहीं होना। तीसरे क्या हो जाएगा आपका, जिसने जो आपके ऑप्शन है ब्लू और ग्रीन, जब आपने त्रिभुज अपने दिमाग में सेट कर लिया ना, तो भाई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आप इसका फटाफट जवाब दे सकते हो। आपको पेस्ट करना है फटाफट, दोनों कलर के बीच में सियान कलर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। येलो कलर किस रंग के मिलने से बनता है? ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू प्लस रेड, ब्लू प्लस येलो, या फिर ब्लू प्लस ग्रीन। तो देखो थोड़ा सा दोबारा दिखाता हूँ यार, आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे देखो हमारे येलो इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ऊपर क्या है, रेड है, और नीचे क्या है, ग्रीन है। ग्रीन और रेड को जब जोड़ोगे तो येलो कलर, ग्रीन और ब्लू के बीच में हमारा क्या आ रहा है, पिकॉक, और रेड और ब्लू के बीच में हमारा आ रहा है मैजेंटा कलर। तो ये मेथड यूज करके भाई आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या रेड आ गया, ये आपका ग्रीन आ गया, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ रहा था, येलो कलर आ रहा था, यानी इसका ऑप्शन जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। येलो कलर हमारे सेकेंडरी प्राइमरी कलर में तब आएगा, बहुत से बच्चे अभी तक मानने तैयार नहीं हुए, जब हम कलर को सब्ट्रैक्टिव करते हैं तो हमें येलो कलर आता है प्राइमरी में, तब आता है। पर एडिशन में हमारा क्या आता है, सब्ट्रैक्टिव में क्या आता है, सब्ट्रैक्टिव में हमारा रेड, ग्रीन और ब्लू ही आते हैं। तो ये आपका एक लंबा कॉन्सेप्ट है एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में अगर पता चल जाता है तो आपको चीजों को बेटर समझ में पाते हो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। किसी मशीन का गार्ड ढक्कन किस रंग से रंगना चाहिए? येलो, ग्रीन, व्हाइट, या फिर ब्लैक। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया जा चुका हूँ, ठीक है। आपको अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन दिया था कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो येलो कलर का नहीं होगा। उसमें मैंने मशीन कवर भी दिया था, मशीन गार्ड कवर दिया था मैंने, ठीक है। और मैंने क्या दिया था, क्वेश्चन साइन दिया था, वार्निंग ऑफ डेंजर दिया था,
और स्क्रैप रोड दिया था, तो उसका जवाब क्या था? स्क्रैप रोड। उसमें आपका ये गार्ड कवर भी था मशीन का, ठीक है, तो वो भी आपका येलो कलर का था। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन इसलिए करते हैं भाई कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके पेपर में और बनते हैं तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो स्क्रैप रोड का हमारा ग्रीन कलर का मैंने बताया था, और जो हमारे गार्ड कवर वगैरह थे, जो वार्निंग का जो था, और जो और था आपका क्वेश्चन साइन, वो भी सब हमारे कौन से कलर के थे? ग्रीन, कैसे कलर के थे? येलो कलर के थे, ठीक है। तो हमारा मशीन का जो गार्ड कवर होता है ये भी हमारा येलो कलर का होता है। आप मुझे ये बता सकते हो कि मशीन हमारे कौन से कलर होते हैं, और इलेक्ट्रिकल मशीन कौन से कलर का होता है, और इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट कौन से कलर के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ऑन ऑफ एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस को किस रंग से रंगना चाहिए? येलो, ग्रीन, रेड या फिर ब्लैक? तो यहाँ पे देखो बहुत ठीक क्वेश्चन है, आपको फटाफट जवाब देना आपको, ठीक है। तो 33 का जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका रेड। जब भी आपके सामने आए क्या चीज, ऑन ऑफ एंड सिक्योरिटी डिवाइस, यहाँ पे देखो ये ऑफ आ गया है, पर ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपका ऑन आना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? या ऑफ। जल्दी फटाफट जवाब दो, ऑफ आएगा ऑन आएगा? ठीक है, ऑन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस। सिक्योरिटी डिवाइस के लिए तो रेड होता है, और रेड किस लिए होता है? आपका ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। जब सिग्नल जब जाते हो ना आप सिग्नल पे, तो आपको स्टॉप करने के लिए होता है, और आपको भेजने के लिए रेड होता है। तो आपको इसके हिसाब से जवाब देना है। तो सिक्योरिटी डिवाइस आएगा तो रेड कलर, या फिर जब आपको स्टॉप किया जा रहा है, ठीक है, जब ट्रेन वगैरह आती है तो रेड सिग्नल दिया जाता है, यानी खतरा दिखाया जा रहा है, यानी कि आपको क्या किया जाता है? स्टॉप कराया जाता है ना वहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहां पे ऑन नहीं आएगा, वहां पे ऑन ऑफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। अगर याद नहीं आ रहा तो आप कैसे याद कर सकते हो? हमेशा आप ट्रेन से सफर करते हो कि कौन सा जब कलर सिग्नल दिखाया जाता है तो कौन सी ट्रेन, हरी झंडी दिखाई जाता है यानी ट्रेन चल रही है आपकी, ठीक है। आपका येलो कलर दिखाया जाता है यानी कोई ना कोई वहां पे क्या है, वार्निंग दी जाती है, कोई ना कोई खतरा है, वार्निंग दी जाती है। और रेड कलर यानी कि आप स्टॉप हो जाओ, कहीं ना कहीं खतरा है वहां पे, ठीक है। तो अभी मैंने इसके बारे में अभी और अच्छे से बताएंगे, तब तक अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। स्लेटी कलर किससे संबंधित है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो देखो हमारा स्लेटी कलर नहीं आएगा, स्लेटी कलर हमारा टर्सरी में आएगा। किस में आएगा? टर्सरी में आएगा। तो इसका फटाफट जवाब देना आपको, टर्सरी में आपका ये आ गया। प्राइमरी हमारे कौन से थे? रेड था, ब्लू था, ग्रीन था। सेकेंडरी में कौन था? पीकॉक ब्लू, जिसे मैजेंटा बोल रहे थे, क्या बोलते थे हम? सियान कलर। और क्या था हमारा? मैजेंटा था, और हमारा येलो कलर था, ठीक है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता जा रहा है, और जितने भी ट्रेनर सबके सब जवाब सही देंगे अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सारे तैयार हो जाओ अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था लास्ट में, ठीक है। जवाब दो फटाफट इसका। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल मशीन का रंग कैसा होगा? ऑरेंज होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा या फिर रेड होगा? यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका जो ये मेंशन है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गलत मेंशन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखा हुआ कि विद्युत मशीन यानी इलेक्ट्रिकल मशीन का कलर क्या होता है, पर ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। जिसने जवाब दिया ये क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है जो आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन, जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, यहाँ पे बेसिकली किस पे फोकस किया गया? इक्विपमेंट। जब आपके सामने इक्विपमेंट आएगा तो कलर अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज आएगा आपका, मशीन या फिर मशीनरीज आ जाएगा आपका, ठीक है, तो उसका कलर आपका अलग होता है। तो हमेशा फोकस ये करना कि आपसे इक्विपमेंट के बारे में पूछ रहा या फिर आपसे मशीनों या फिर मशीनरीज के बारे में आपसे पूछ रहा हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये मशीन नहीं है आपका, ये आपका इक्विपमेंट है, ठीक है। तो जो हमारे इसका 35 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आप मशीन के हिसाब से मत देना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है इसका, ठीक है। इसका क्या जवाब हो जाएगा? फटाफट आपको जवाब देना है। इसका हो जाएगा आपका ऑरेंज कलर, ठीक है। कुछ बच्चे ग्रीन के साथ जा रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ आपका ग्रीन क्यों नहीं होगा। देखो जो हिंदी वर्ड आपका कह रहा है, हिंदी के हिसाब से तो हमारा ग्रीन कंफर्म होगा, 100% ग्रीन होगा इसका, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि विद्युत मशीनों का कलर कैसा होता है, यानी कि विद्युत मशीनरीज का कलर कैसा होता है, तो आपका ग्रीन कलर होता है। पर आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये कौन सा कलर का होता है? तो आपका ऑरेंज कलर का होता है। हमेशा याद रखना, मशीनरीज हमारा अलग में आ जाएगा, इक्विपमेंट इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा इक्विपमेंट है ये हमारा ऑरेंज कलर, मशीनरीज मशीन हमारा ग्रीन कलर में आएगा, ठीक है।
ग्रीन कलर हम इसलिए यूज करते हैं मशीनों पे, हम मशीन पे बहुत ज्यादा टाइम काम करते हैं। जब बहुत ज्यादा वहां पे हम टाइम काम करते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसा कलर यूज करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे बहुत कम पड़े, तो हम वहां पे ग्रीन कलर या फिर और कलर जैसे स्लेटी कलर वगैरह भी हम वहां पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। पर मोस्टली जो होता है मशीनों का कलर हमारा ग्रीन कलर होता है, इक्विपमेंट हमारा कौन सा होता है तो ऑरेंज कलर होता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट ऑरेंज कलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज या फिर मशीन आपका ग्रीन कलर, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। ट्रैफिक स्टॉप का रंग कैसा होता है? ऑरेंज, येलो, ग्रीन या फिर रेड? तो देखो ट्रैफिक स्टॉप मैंने अभी बताया था, जो आगे था ना ऑन ऑफ, वो आपका क्या था ऑफ था, वो क्या था ऑफ था। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, जो ट्रैफिक स्टॉप होता है कि आप ट्रैफिक पे जाते हो सड़कों पे, तो आप जब रेड बटन वहां चलता है तो आप क्या करते हो गाड़ी अपना रोक लेते हो। तो अगर आपको याद भी नहीं आ रहा ना तो आप अपने आसपास की जगह क्या कर सकते हो, आइडिया लगा के आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप जा रहे हो गाड़ी वाले लेके, रेड सिग्नल दिख गया वहां पे, आप स्कूटी लेके जा रही हो तो रेड सिग्नल दिख गया, तो आप क्या करते हो गाड़ी रोक लेते हो। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अपने माइंड का यूज करके, रट्टा मार के किताबों के बहाने नहीं, कुछ अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी थोड़ा बहुत यूज कर लेना चाहिए। तो रेड हमारा होता है चीजों को स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है। अभी आपको अच्छे से बताएंगे इसके बारे में, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। रेड कलर इज रिलेटेड टू वार्निंग, डेंजर, सेफ या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो आपको फटाफट जवाब इसका देना कि रेड कलर किससे रिलेटेड होता है हमारा। तो रेड कलर किससे रिलेटेड होगा, तो रेड हमारा वार्निंग से होता है। वार्निंग से तो भाई क्या होता है हमारा येलो कलर होता है। डेंजर, डेंजर से होता है। सेफ, सेफ तो हमारा किससे होता है भाई, सेफ तो हमारा ग्रीन होता है ना शायद, किससे होता है ग्रीन से होता है शायद। तो डेंजर हमारा क्या होता है रेड कलर होता है। तो शायद इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी डेंजर, ठीक है। अगर आएगा वार्निंग ऑफ डेंजर तो समझना वो डेंजर के बारे में बात नहीं कर रहा, वो आपसे वार्निंग के बारे में बात कर रहा है। अगर आपसे लिखा आएगा वार्निंग ऑफ डेंजर, यानी आपको वार्निंग के लिए, डेंजर के लिए आपको वार्निंग दी जा रही है, तो आपका वो येलो कलर होगा। अगर सिंपल लिख के आएगा डेंजर तो रेड है, सिंपल लिख के आएगा वार्निंग तो येलो है, सेफ लिख के आएगा तो आपका क्या चीज है ग्रीन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और आपको डिस्कस कर देंगे, तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेड कलर का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट एड बॉक्स में, ट्रैफिक स्टॉप में, फायर एक्सटिंग्विशिंग बकेट में, आग को बुझाने वाले बकेट में, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे देखो रेड कलर का यूज के बारे में बात कर रहा है, तो फर्स्ट एड बॉक्स में आपको फटाफट जवाब देना इसका। तो मैं चाहूंगा जितने भी कनेक्टेड है सभी के सभी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। क्या होगा रेड, जो हमारा रेड कलर होता है ना, रेड कलर प्राइमरी कलर हो गया हमारा। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो दवाई वगैरह के लिए चोट लगती है तो हर जगह कंपनी हो चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे कहीं भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक स्टॉप, अभी मैंने ट्रैफिक स्टॉप का बताया था कि ट्रैफिक स्टॉप का हम रेड कलर यूज करते हैं। फायर एग्जिट बकेट जो होता है, ठीक है, वो भी हमारा कौन सा कलर का होता है। फिर ऑल ऑफ दिस, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे करीब 100% बच्चों को जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कि ऑल ऑफ दिस में हमारा रेड कलर आएगा। जितने भी है सब में हम रेड कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको फटाफट इसके बारे में जितने 7-8 क्वेश्चन है इसको एक ही साथ बता दूंगा, तो आपको थोड़ा सी क्लैरिटी के साथ समझ में और आ जाएगा, ठीक है। अलर्ट और अटेंशन के लिए प्रयुक्त कलर कौन सा होगा? रेड, येलो, ग्रीन या फिर व्हाइट? तो यहाँ पे देखो आपको अलर्ट किया जा रहा है और आपको अटेंशन किया जा रहा है कि बेटा, आपको सचेत किया जा रहा है कि बेटा सावधान हो जाओ, ठीक है। तो आपको सावधान करने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है, तो आपका कौन सा कलर यूज किया जाता है, फटाफट जवाब देना है। जितने भी ट्रेनिंग कनेक्टेड है सभी के सभी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीआईटीएस तो छोड़ो, जब भी आप कोई भी एग्जाम देने चाहते हो ना तो हर एग्जाम में आता ही आता है लगभग ये तो जीके में दे देगा आपको, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल वाले में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले है तो वहां आ जाएगा, सेफ्टी वाले में जो भी है, हर ब्रांच में सेफ्टी चैप्टर तो होता ही होता है, तो सेफ्टी में आपका ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये एग्जाम वगैरह पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सही इसका जवाब देना है, ठीक है। तो अलर्ट या फिर अटेंशन के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं, तो हम करते हैं कौन सा, येलो कलर हम यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि आप ट्रेन से जा रहे हो, यानी वहां पे अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है, सिग्नल येलो कलर का, यानी कि आपको थोड़ा सा अटेंशन सावधान रहने के लिए बुलाया जाता है वहां पे, अलर्ट हो जाओ आपको, ठीक है। ग्रीन झंडी दिखाया जाता है, झंडा दिखाया जाता है वहां पे, ठीक है। लोको पायलट के बगल में जो बैठा रहता है तो दिखाता है हरा झंडा, तो जैसे कि आपको पता चलता है ट्रेन हमारी
चल देती है। रेड कलर यानी कि आपको स्टॉप करने के बारे में कह रहा। अब आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इसके अलावा 40 तक करने के बाद फिर हम आपको इसको एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चन करेंगे इसको, ठीक है। ऑन स्विच एंड गो सिग्नल ट्रैफिक के लिए प्रयुक्त कलर क्या होगा? रेड, येलो, ग्रीन या फिर व्हाइट? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ऑन था। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था वो देखो, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के वाला क्वेश्चन था ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ऑन ऑफ था। तो यहाँ पे आपको बस आया, क्या आएगा आपको, यहाँ पे सब बस आएगा आपका ऑफ, ऑन यहाँ पे आपका नहीं आएगा। तो ये आपका एक तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है। यानी कि जब स्विच है, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वहां पे उन्हें पता होगा, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है तो वहां पे जो स्विच होता है उनके कलर, दो स्विच लगे होते हैं। एक हमारा क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, एक हमारा रेड कलर का होता है। यानी कि एक स्विच से हम उसको ऑन करते हैं और एक से हम स्टॉप करते हैं। तो आपसे वही पूछ रहा कि जो इलेक्ट्रिकल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो स्विच को ऑन करने के लिए जो कलर होता है उस स्विच का, उसका कौन सा कलर होता है। साथ ही साथ जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, ट्रैफिक होता है, तो ट्रैफिक में ऐसा कौन सिग्नल है जो कहता है गो, आप जा सकते हो, बिल्कुल रास्ता आपका क्लियर है। चाहे ट्रेन भी जा रही है तो इसका जो झंडा दिखाया जाता है, सारे सिग्नल क्लियर है, आप ट्रेन लेके जा सकते हो, ट्रेन जाने लगती है, तो उसके लिए आप कौन सा कलर दिखाते हो वहां पे, ठीक है। तो कौन सा कलर होता है, तो हम वहां पे ग्रीन कलर दिखाते हैं। तो ग्रीन कलर से जो हमारा मोटर वगैरह होता है उसको स्टार्ट किया जाता है, और रेड कलर से इसको स्टॉप किया जाता है। इसी तरह जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल पे ग्रीन कलर से आपको भेजा जाता है, और स्टॉप रेड कलर से आपको स्टॉप किया जाता है, और जो ग्रीन येलो कलर आपको थोड़ा सा अलर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा पीडीएफ पीपीटी के माध्यम से आपको बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो, आपको जो प्लांट होते हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। देखो, जो हमारे दीवार होते हैं ना, जो दीवार होते हैं इसका कलर हम अलग रखते हैं। जो हमारा छत होता है, जो हमारा रूफ होता है, इसका कलर हम अलग रखते हैं। मशीन का कलर अलग होता है, मशीन इक्विपमेंट का कलर अलग होता है। तो आपको बताया था, देखो अभी मैंने क्वेश्चन वहां पे जो था ना आपका 26 या 25 ऐसे कुछ करके था, उसमें आपको गलत मेंशन हुआ था। तो पहले मैं स्टार्टिंग आपका वहीं से करता हूँ। यहाँ पे देखो, जब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ पे फोकस करना है आपको, एक एक चीज कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करता चलूंगा। जब आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो आपका ऑरेंज कलर आएगा, यहाँ पे फोकस करो। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि आपका ऑरेंज कलर है। और यहाँ पे देखो क्या है, मशीनरीज। अगर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर मशीनरीज कौन से कलर का होता है, तो आपका ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का। मशीनरीज आ जाएगा, मशीन आ जाएगा तो ग्रीन कलर है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आ जाएगा तो आपका ऑरेंज कलर है। और जो आपका वार्निंग होता है, वार्निंग का कलर कौन से कलर का होता है, तो आपका येलो कलर का होता है। और साथ ही जो ब्रांचेस वगैरह यूज होता है जो हमारे एनएसटीआई में, चाहे किसी क्लास वगैरह में, तो हमारे कौन से कलर के होते हैं, हमारे ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं। ये भी हमारे ग्रे और ब्राउन कलर के इसलिए रखे जाते हैं, आप ब्रांच पे पूरे दिन काम करते हो, बैठे रहते हो, डेस्क वगैरह हो गया, आपका ब्रांचेस वगैरह हो गया, वहां पे आप कंटिन्यू काम करते हो, तो ऐसा कलर डिजाइन करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन आपके आंखों पे बहुत कम पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम मशीनों का कलर ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर नहीं है तो हम ग्रे कलर वगैरह भी वहां पे डिसाइड कर लेते हैं। पर मोस्टली आपको मशीन पूछ रहा तो ग्रीन कलर, आपको ब्रेंच के बारे में पूछ रहा तो ग्रे और ब्राउन कलर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑरेंज कलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज या फिर मशीनरीज हमारा कौन सा कलर का होगा, फिर ग्रीन कलर का, ठीक है। अब आपको दिख जाते हैं, देखो जो हमारा जो वॉल होता है, जो दीवारें होती हैं, लाइट कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, लाइट कलर हम यूज करते हैं। और जो हमारे सीलिंग जो छत होते हैं ना भाई, तो हम इसका जो हमारा छत होता है लाइट कलर का, व्हाइट कलर का रखते हैं। व्हाइट कलर इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हमारे रूम में जो लाइट है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन करके हमारे नीचे तक आए, लाइट और दीवारों में एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे कौन सा कलर यूज करते हैं, तो हम वहां पे कौन सा कलर यूज करते हैं, तो हम वहां पे करते हैं व्हाइट कलर। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि छत पे हम तो भाई व्हाइट कलर यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, जिससे हमारी रोशनी टकरा के नीचे आ जाए, ऑब्जर्व ना करे, यानी कि नीचे भेज रहे वहां से। फिर तो भाई हमें नीचे, तो जो हमारे नीचे का जो दीवार, नीचे का जो है जो फर्श होता है, इस फर्श का कलर तो हमें फिर तो ब्लैक करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो व्हाइट का क्या करता है, ऊपर से नीचे भेजता है, और नीचे अगर ब्लैक रहेगा तो इसको ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे हमारी लाइट पूरे रूम में रहेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हम, ठीक है। जो हमारे नीचे का जो फर्श होता है, कभी भी हम उसको ब्लैक कलर यूज नहीं करते हैं। हम ऐसा कलर यूज करते हैं जिसका रिफ्लेक्शन आपका कम से कम 25 से 30% तो आपका हो। दीवारों का रिफ्लेक्शन कितना रखते हैं, 50 से 70 के बीच में रिफ्लेक्शन रखती है, फिर 40 से 70 के बीच में रिफ्लेक्शन रखते हैं। पर जो नीचे का हमारा जो नीचे का फर्श होता है, ये करीब 30 से 35
या 30 से 50 या 30 से 40 रिफ्लेक्शन वाला कलर हम कोई भी लेते हैं, पर ब्लैक कलर हम यूज नहीं करते हैं। तो आपको एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखो मशीन का जो कवर होता है ये हमारा येलो कलर का होता है, ठीक है। तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगा। बाकी मैंने आपको बताया था रेड, ऑरेंज, येलो कलर हमारे वार्म कलर होते हैं, और आपका ब्लू और ग्रीन आपका कूल कलर होता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, जो हमारा रेड कलर होता है स्टॉप या फिर डेंजर का इसका मीनिंग होता है, ठीक है। रेड कलर का मीनिंग क्या निकल के आता है, स्टॉप या डेंजर। येलो कलर का मतलब निकल के क्या आता है, वार्निंग या फिर आपको अटेंशन दिया जा रहा। और ग्रीन का मतलब दिया जाता है, क्या मतलब होता है, सेफ हो आप, बिल्कुल सेफ हो आप, जा सकते हो। येलो मतलब आपको अटेंशन, सावधान सचेत किया जा रहा। और रेड का मतलब आपको स्टॉप किया जा रहा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल के जो स्विच होते हैं उसको ऑफ करने के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, और इसको ऑन करने के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह में। और स्टॉप सिग्नल जब आता है तो हमारा रेड कलर होता है, गो सिग्नल आता है तो हमारा ग्रीन कलर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फायर एग्जिस्टर होता है, इसमें हम रेड कलर यूज करते हैं। और जो हमारा, और हम जो रास्ता अगर क्लियर है तो हम वहां पे ग्रीन कलर यूज करते हैं। येलो कलर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन साइन के लिए और आपको अलर्ट करने के लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। तो ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर थे जिसको मैंने बता दिया, ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं इसको हम फटाफट देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होगा? अनभिज्ञता, इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, फटीक या ऑल ऑफ दीज? तो ये क्वेश्चन देखो, ये तो आप आराम से कर ले जाओगे, ये तुम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, और इसको तो आप फेंक फेंक के मारोगे। जो वर्कशॉप पे आप काम करते हो, चाहे कोई किसी ने इंडस्ट्री में काम किया होगा, चाहे आप कहीं भी काम करते हो, वर्कशॉप नहीं हो यार, चाहे आप घर में भी करते हो, चाहे पढ़ाई भी करते हो, तो आपके एक्सीडेंट होने के कौन कौन से कारण होते हैं। देखो आप अगर वहां पे एक तरह से अवेयरनेस हो, अगर आप इग्नोरनेस कर दिया अपनी चीजों को, जस्ट सपोज करो आप काम कर रहे हो, आप क्या काम के बीच में कोई सामान आपने बीच में रख दिया, बार बार टक्कर हो रहा, बार बार टक्कर हो रहा, तो आपने एक तरह से वहां पे लापरवाही किया, तो भाई खतरा तो हो सकता है। ऑप्शन ए भी सही है। बी क्या कहते हैं, क्लियरनेस, केयरनेस, यानी कि आप एक तरह से पहले में इग्नोर कर रहे थे, दूसरे में आपने केयरलेस, आपने उसको केयर किया नहीं। सर फोन है आपका, केयर नहीं करो, बार बार फेंक रहे तो टूटेगा भाई, एक्सीडेंट तो होगा ही, ये भी बात है। और काम करके अगर थक गए तो भाई ये भी तो एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। यानी कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसमें तो मुझे लग नहीं रहा कि और आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आर, डिसिप्लिन के क्या इंपोर्टेंस होते हैं? टू पंचुअलिटी, पंचुअलिटी के लिए। टू प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। डेडिकेशन एंड डिवोशन टू वर्क, यहाँ पे वर्क आएगा, तो कार्य के प्रति डिवोशन और डेडिकेशन को प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? यहाँ पे अब हिंदी वर्ड मत देखना, हिंदी तो मैंने सही लिखा था इसमें, पर मुझे लग रहा है कुछ एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम थी, उसने थोड़ा सा अलग कर लिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन है हमारा, तो डिसिप्लिन का मेन इंपोर्टेंस क्या होता है, तो आपको पता है पंचुअलिटी करने के लिए भी करते हैं हम, डिसिप्लिन रहते हैं हर काम को, पंचुअलिटी समय का आपको एक तरह से आभास रहता है कि समय का कर लेते हैं। पंचुअलिटी हमारा किसका एक्टिवर होता है, तो पंचुअलिटी हमारा किसका एक्टिवर होता है, सॉरी किसका एलिमेंट होता है, तो ये होता है हमारा किसका होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो ये होता है हमारे वर्कमैनशिप का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी है। प्रॉपर प्लानिंग, तो डिसिप्लिन पे हमारा इंपोर्टेंस किस लिए रहता है कि आप कोई भी काम प्लानिंग के साथ करते हो, ठीक है। तीसरा क्या आपका डेडिकेशन एंड द डिवोशन ऑन द वर्ड, यानी कि आप क्या करते हो, आपका जो काम है जो आपको एक तरह से किया गया दिया गया है, तो आप उसको एक तरह से सही टाइम पे सही चीज को आप अपने काम के प्रति एक तरह से वो एकता दिखाते हो, ठीक है। तो यानी कि डिसिप्लिन का हर जगह रोल होता है, तो इसका मुझे लग नहीं रहा कि आपको पीडीएफ दिखाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका काम क्या होता है? डिसिप्लिन को मेंटेन करना, सही है। कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। एक विद्यार्थी की गलती के लिए पूरी कक्षा को दंड देना चाहिए। विद्यार्थी के साथ दृढ़, निष्पक्ष लेकिन मित्रवत नहीं रहना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपका इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसने क्या किया, क्लास को मेंटेन करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कौन सा रूल, कौन सा मेथड यूज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ऑप्शन बी देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक ट्रेनिज की गलती के लिए पूरी कक्षा को, देखो एक ट्रेनिज ने कोई गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो क्या आप पूरे क्लास को पनिशमेंट करोगे डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए? तो भाई ये गलत बात है ना, तो ऑप्शन बी तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी देख लेते हैं।
ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है आपका कि विद्यार्थी के साथ दृढ़ निष्पक्ष लेकिन मित्रता नहीं। देखो आप सबसे पहले हमें पता है कि इंस्ट्रक्टर का जो बिहेवियर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है भाई कि इंस्ट्रक्टर को तो एक तरह से एक तरह से भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, पर साथ ही साथ क्या उसको फ्रेंडली नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग के साथ। तो भाई ये तो गलत गलत जवाब है हमारा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, ऐसा कुछ हम यूज नहीं करेंगे। आप फ्रेंडली ना रहकर आप क्लास को मेंटेन करो तो भी हमारा एक तरह से सही नहीं है। पर ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा के सामने किसी ट्रेन को चेतावनी नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कुछ बच्चे डी के साथ जा सकते हैं, पर आपको अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो आपने क्या किया, आप क्या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किसी बच्चे ने क्लास में चिल्ला रहे थे, क्या उसको चेतावनी दोगे सबके सामने? क्या चेतावनी उसको नहीं देना चाहिए? तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको किसी देखो यहाँ पे क्लास में किसी इतने सारे बच्चे किसी ने लापरवाही किया तो क्या सबके सामने में उसको एक चेतावनी दूंगा? मैं चेतावनी नहीं देना चाहिए ना मुझे। तो ये रूल हम डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे कभी भी क्लास के सामने चेतावनी नहीं देनी चाहिए। उसने गलती किया तो उसको बाद में समझाना चाहिए कि बेटा अकेले में कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक गलती एक ने चिल्ला दिया तो पूरे क्लास को आपने गेट के बाहर निकाल दिया, तो ये भी आपको गलत है, ये नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपको ये कह रहा है कि क्या ट्रेनिंग के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करना चाहिए? तो भाई करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। बस आपको चेतावनी इसको सबके सामने क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसको अकेले में देना चाहिए। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। डिसिप्लिन स्लोगन के लिए सही है। इसका मतलब ये है कि जो डिसिप्लिन है अगर उसका स्लोगन बनाया जाए तो उसके बारे में क्या कथन सही होगा। डिसिप्लिन इज द मिरर ऑफ इंडिविजुअल आइडियलाइजिंग। अनुशासन व्यक्ति के आदर्श का दर्पण होता है। डिसिप्लिन डिक्टेटेड द डेकोरम फॉर रूल एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है अनुशासन नियम और प्रक्रिया के प्रति आदर का भाव दर्शाता है। व्यक्ति की सफलता के लिए अनुशासन अति आवश्यक है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो डिसिप्लिन हर किसी के लिए स्लोगन की तरह होता है, तो इसके लिए सही क्या सही हो जाएगा। देखो यार सबको सारे डिसिप्लिन व्यक्ति के आदर्श का दर्पण होता है, तो उसके आइडियल डिसिप्लिन तो शो करता है कि बच्चा आइडियल है, इंडिविजुअल कैसा है। तो ये भी सही। आपका ऑप्शन बी क्या कर रहा है, एक तरह से आपको एक तरह से क्या कर रहा है, आपको एक तरह से डिसिप्लिन नियम के अंदर आपको चीज आ जाता है आपका। तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, व्यक्ति की सफलता के लिए। तो व्यक्ति भाई सक्सेसफुल अगर हो रहा है तो उसका डिसिप्लिन उसके अंदर बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होगा अनुशासन में, इसका डिसिप्लिन का मतलब ये होता है आपका कि हर काम आप प्लानिंग के साथ करते हो, डिस्कस करते हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हो, एक सीक्वेंस में करते हो। ये होता है डिसिप्लिन। ऐसा मतलब चुपचाप बैठे हो तो डिसिप्लिन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होता आपका डिसिप्लिन। ठीक है, इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के 3 क्वेश्चन और है। ठीक है, आज की क्लास में देख लेते हैं इनको तीनों को भी फटाफट। पर्सनैलिटी इसेंशियल फॉर डिसिप्लिन इज। इसका मतलब यह है कि जो डिसिप्लिन में जो खास बात होगी वो क्या होगी। जिम्मेदारियों का निर्वाह न करना, ईश्वर में आस्था न रखना, कहने से अच्छा करके दिखाना चाहिए, या फिर उचित और नकारात्मक सोच। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फिर देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जिम्मेदारी को निर्वाह न करना चाहिए। तो देखो पहली बात है, मैं पर्सनालिटी एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए हमें सबसे पहला ये होता है कि आप अपने जिम्मेदारी का फुलफिलमेंट करो, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। अगर मैं यहाँ पे ये न शब्द है ना, इसको अगर मैं हटा दूं तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पर यहाँ पे न शब्द देके इसने पूरा गलत कर दिया, नॉट शब्द देके इसने पूरे लाइन को गलत कर दिया। यानी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए, तब सही होता है। पर इसने न बोल दिया, नॉट बोल दिया, तो हमारे ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, ईश्वर में आस्था ना रखना। भाई इस भगवान में हमें विश्वास तो करना चाहिए डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, तभी तो आप डरते और किसी डिसिप्लिन में आते हो, तो भी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बताओ जल्दी। तो तीसरा देख लेते हैं डिसिप्लिन के लिए क्या होता है, ये भी हमारा ये हो गया। तीसरा देख लेते हैं, कहने से अच्छा करके दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, आप भगवान में विश्वास नहीं करना चाह रहे हो तो ये क्या गलत नहीं है क्या? भगवान विश्वास तो करना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है आपका। फिर भी तो शुड भी कैन भी तो हो सकता है ना, कोई शुड भी मस्ट भी ना हो। तो तीसरा क्या, कहने सच्चा करके दिखाओ। देखो बहुत से ट्रेन जो होते हैं बोलते हैं मैं ये कर दूंगा, कल से मैं ये पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, वो पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। तो क्या मतलब, एक तरह से अपने डिसिप्लिन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि मैं कल से ये करूंगा, पर वो करके नहीं दिखा पाते हैं।
तो आपका मतलब ये है कि आप उसको एक तरह से अपना यूज करना चाहते हो, डिसिप्लिन के रेगुलर यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या कहने से अच्छा क्या है कि आप चीजों को एक तरह से क्या कर दो, परफॉर्म कर दो, चीजों को करके दिखा दो, आप बेटर तरीके से उस चीजों को कर दो। ठीक है, तो बोलने से अच्छा क्या है, उस चीजों को कहने से अच्छा उसको करके दिखा देना चाहिए। इसका जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, कहने से अच्छा करके दिखाना, तो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको जवाब देना आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं होगा। नॉइस, ओवरलोड एंड अडेप्टेशन, फ्रस्ट्रेशन या फिर डेप्रिवेशन। तो देखो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है, तो देखो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होता है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो मैं आपको एक लाइन दिखा देता हूँ, आपके थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, आपके तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट होते हैं ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कौन कौन से केस होते हैं, तीन होता है इसमें, साइकोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, तीसरा होता है पर्सनालिटी वाला। तो बायो फिजियोलॉजिकल वाला जो हमारा ये पहला है फिजियोलॉजिकल वाला, इसमें देख लेते क्या होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपके एक तरह से शारीरिक हो, एक तरह से जो आपके ऊपर हो रहा है, यानी कि एडॉप्टेशन आपके ऊपर काम कर रहे हो, आपके ऊपर ओवरलोड हो रहा, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल आ गया। एक तरह से फ्रस्ट्रेशन हो, आप एक तरह से क्या चिंतित हो या फिर एक तरह से आप गुस्सैले हो, उस तरह से फ्रस्ट्रेशन में हो आप। ठीक है, तो हमारे भी फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। उसके बाद चौथा आपका क्या है, तो चौथा है आपका क्या हो जाएगा, चौथा आपका ये हो जाएगा आपका, नहीं नहीं, देख ले तो देख ले देख ले, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार को। पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको देखो जो आपका थोड़ा सा आपको हल्का हल्का मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, जो आपके ऊपर एक तरह से स्ट्रेस डालते हो, आप काम कर रहे हो, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल में हो गया। दूसरा हमारा क्या, बायोलॉजिकल, यानी कि जो आपकी एक तरह से इन्वायरमेंट के वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है ना, इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है, आपके वातावरण के ऊपर की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस आ रहा, तो हमारा किस में आता है, बायोलॉजिकल में आता है। ठीक है, और तीसरा आपका पर्सनालिटी, तो आपको पता है पर्सनालिटी यानी कि आपको सेल्फ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा, तो आपके आते हैं। तो आपको ये नाम दिख रहे होंगे कि बायोरिथम हो गया, नॉइज हो गया, ये हमारे बायोलॉजिकल में आते हैं। लास्ट वाला आपका सेल्फ परसेप्शन आ गया, आपका बिहेवियरल आ गया, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, पर्सनालिटी में आते हैं। तो और आपका इसका ज्यादा डीपली नहीं आएगा पेपर में, बस आपको हल्का फुल्का इसके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में हमारा क्या आता है, यानी कि जो चीज आपके ऊपर आधारित हो, फिजियोलॉजिकल जो नीड्स बताया था उससे भी आप एक तरह से फिजियोलॉजिकल एक तरह से हो सकता है, तो जो आपका बेसिक्स होता है। नॉइज हमारे किस में आएगा, बायो इकोलॉजिकल में आ जाएगा, यानी कि जो इन्वायरमेंट के वजह से होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हमारे किस में आता है, फ्रस्ट्रेशन तो मैंने आपको अभी बताया। तो 46वें क्या हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, 46वें का फटाफट आपको जवाब देना है, क्या चीज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल में क्या आ रहा है आपका, देखो एडोप्टेशन आ रहा है आपका, ओवरलोड आ रहा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा, तो ये सब हमारे इसमें आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गया होगा। इससे क्या अगर इससे संबंधित नहीं है, कह रहा है संबंधित है नहीं है, संबंधित नहीं है, तो ये आपको जो नीचे के आ रहे निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, यानी जिससे आपसे छीन गया हो, आपसे उसका लॉस हो गया हो। ठीक है, डिप्रेशन मतलब क्या होता है, आपसे वो हानि हो गया, आपसे चीजें छीन गया हो। ठीक है, निराशा आपसे फ्रस्ट्रेशन में हो, यानी कि आपका लॉस हो गया। अनुकरण यानी ओवरलोड हो रहा, आप काम कर रहे हो, ओवरलोड हो रहा, तो ये भी हमारा फिजियोलॉजिकल में। पर नॉइज हमारा किस में आता है, ये हमारे इन्वायरमेंट की वजह से स्ट्रेस आ रहा। ठीक है, तो ये संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन इसका ए का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये बायो इकोलॉजिकल में हमारा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको शायद यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, या एक दो और है, चलो देख लेते हैं, एक दो और है या लास्ट था। ठीक है, बायो इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेस से संबंधित होगा, संबंधित नहीं है। नॉइस, न्यूट्रिशन, बायो रिदम्स या फिर बिहेवियरल पैटर्न। तो भाई इसको फटाफट जवाब देना, किससे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो हमारा क्या चीज था, यहाँ पे देखो क्या चीज है, यहाँ पे ये देखो बायो इकोलॉजिकल में क्या क्या आता है आपका, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। जो जो आपके इन्वायरमेंट की वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस डालते हो, ये हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 47वें का जिसने भी जवाब दिया, ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा जल्दी, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहेवियरल जो पैटर्न आता है, ये हमारे किस में आता है, पर्सनालिटी स्ट्रेस में आता है। ठीक है, नॉइज वगैरह हो गया, बायोरिदम हो गया, सब हमारे बायोलॉजिकल में आते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं होगा। सेल्फ परसेप्शन, एंजाइटी, बायोरिदम्स या फिर बिहेवियरल पैटर्न।
तो यहाँ पे आपसे पर्सनालिटी से संबंधित नहीं है ये स्टेज, ठीक है। तो मैंने आपको अभी दिखाया था, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या चीज आ रहा है आपका बायोरिदम, ये किस में आता है आपका, तो ये आपका बायोलॉजिकल में आता है, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे मेंशन है, बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है यहाँ पे मेंशन है प्रॉपर, ठीक है। पर यहाँ पे बायोरिदम जो आ रहा ये हमारा किस में आता है, तो ये हमारा किस में आता है, अभी मैंने आपको बताया किस में आता है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, ये आता है हमारा बायोलॉजिकल स्टेज में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी प्रेम सर देखते हैं आपको कुछ सुनाते हैं आज या फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जाते जाते एक मोटिवेशनल पोएट्री में आपको सुनाना चाहूंगा कि तूफानी लहरें हो, अंबर के पैरे हो, पुरवा के दामन पर दाग बड़े गहरे हो, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोया है पाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है, राजवंश रूठे तो राज मुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, मन मत को तू हार, सागर के उस पार पत्थर में प्राण फूंक से तू फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब है बसंत फिर आना है, पतझड़ का मतलब है बसंत फिर आना है। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जिसको अच्छा लगा वो लाइक कर, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अपना जो भी अगर आपको लगा कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप मुझे पर्सनली देख सकते हो, मैं दोबारा एक बार चेक करूंगा, दोबारा आपको बताऊंगा, पर मैं नहीं चाहता हूँ एक भी ट्रेनिंग डाउट में रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत।